नगरपालिका परिषद पहले चरण में हुए चुनाव के परिणाम सामने आए हैं, जिसमें 3 नगर परिषद में से उमरिया से कांग्रेस को बड़ी राहत मिली है और 24 वार्डों में 14 वार्डों के साथ अपनी जीत हासिल की गई। वहीं भाजपा को 9 तो एक निर्दलीय प्रत्याशी जीता। इसी तरह चंदिया के 15 वार्डों में भाजपा 4, कांग्रेस 3 और निर्दलीय 4, एक बीएसपी पार्षद ने जीत हासिल की। और नौरोजाबाद परिषद की बात करें तो भाजपा 7, कांग्रेस 5, निर्दलीय 3 जीते। उमरिया नगरपालिका का चुनाव दिलचस्प रहा। नगरपालिका परिषद में कांग्रेस ने जीत के कांग्रेस अध्यक्ष और नगरपालिका में अध्यक्ष पद प्रबल दावेदार ध्रुवन प्रताप सिंह से कहा कि जनता का जनादेश भ्रष्टाचार के खिलाफ है और लोगों ने हम पर विश्वास जताया है और हम लोगों की हर अपेक्षाओं में खरे उतरेंगे और पूर्व में किए गए भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच होगी और भ्रष्टाचारियों को सजा दिलाने का काम करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव के द्वारा जीते हुए प्रत्याशियों को जीत का प्रमाण पत्र दिया और फिर कांग्रेस ने बड़े उत्साह के साथ बड़ी संख्या में जीत का जुलूस निकाला। उमरिया से सुरेश सिंह की रिपोर्ट। लगभग 8 साल बाद चुनाव हुई। 14 वार्डों में कांग्रेस ने जीत की है, भूतपूर्व जीत कहेंगे। क्या किन मुद्दों पर कांग्रेस सामने आई थी और कांग्रेस को जीत मिली? लगभग 8 सालों से उमरिया के विकास का पहिया रुका हुआ था। उमरिया की जनता भ्रष्टाचार से पीड़ित थी। लगातार उसका परिषद में बैठे लोग शोषण कर रहे थे। उमरिया नगरपालिका लूट का अड्डा बना हुआ था। जनता देख रही थी कि वार्डों में गंदगियों का अंबार है, लाइट नहीं जल रही है, सड़कें बदहाल हैं वार्डों के अंदर। इस बुरी स्थिति से उमरिया को वापस लाने के लिए उमरिया की जनता ने कांग्रेस पर फिर विश्वास जताया है। मैं उमरिया की जनता का कोटिशः आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने अच्छे बहुमत से कांग्रेस की परिषद बैठाई। आगे आने वाले 5 सालों में कांग्रेस का क्या एजेंडा होगा नगर के विकास के लिए? कांग्रेस की परिषद जैसे बैठती है, उमरिया के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उमरिया के वार्डों के भीतर स्थितियां खराब हैं। सबसे पहले वार्डों के अंदर नाली, सड़क और बिजली जैसे मुद्दों को हम हल करेंगे और मूलभूत सुविधाएं सहज उपलब्ध हो नागरिकों को, इसका पूरा प्रयास किया जाएगा। लगभग 28 करोड़ रुपया जिसको ईओडब्ल्यू ने रजिस्टर्ड किया कि भ्रष्टाचार हुआ है, उस बारे में कांग्रेस की क्या है? जैसे कांग्रेस की परिषद बैठती है, सबसे पहले जो सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है उसकी जांच कराई जाएगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जीत थी वो हमारे अपेक्षाओं के अनुरूप रही। हमको उम्मीद थी, जो प्रचार के दौरान हमारे प्रत्याशियों को स्नेह मिल रहा था, उससे ये तय हो गया था कि इस बार भाजपा की विदाई तय है और आगे भी यह जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। पंचायतों में हमको बहुमत मिला है। जिला पंचायत में हमारे प्रत्याशी भाजपा से अधिक हैं। जनपदों में हमको बेहतर स्थिति हमारी है और नगरीय निकाय चुनाव में तो और भी ज़्यादा बेहतर स्थिति है। ये साबित करता है, ये संकेत देता है कि 23 में जो विधानसभा चुनाव होंगे, उन विधानसभा चुनाव में दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी से छीनकर हम कांग्रेस में के खाते में लाने में कामयाब होंगे। प्राथमिकताएं क्या होंगी अभी? हमारी प्राथमिकता सदैव से विकास की रही है। उमरिया को जिला बनाने से लेकर उमरिया के समग्र विकास में कांग्रेस का ही योगदान था। भारतीय जनता पार्टी ने तो केवल लूटपाट मचाई। उस लूटपाट का खात्मा हो, लोगों के साथ जो शोषण हो रहा था वो बंद हो और उमरिया विकास की एक नई गति से आगे बढ़े, ये हमारी प्राथमिकता हो। जिस तरीके से पूरे भ्रष्टाचार का आरोप लगे, मैंने पहले भी कहा कि नई परिषद से नगर की भी अपेक्षाएं हैं और कांग्रेस की भी अपेक्षा है कि नई परिषद जिन लोगों ने उमरिया की जनता की गरीब जनता की कमाई का, टैक्स का पैसा लूटा है, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। सबसे बड़ी पीड़ा लोगों की ये रहती है कि छोटे से छोटे काम के लिए लोगों से पैसे लिए जाते हैं। उस पर किस तरीके से परिषद आपकी काम करेगी? कांग्रेस की परिपाटी रही है, वो हमेशा गरीब तबके की, आदिवासी हरिजनों के पक्ष में, उनके हित में काम करती रही है और यही परिपाटी हमारी आगे भी जारी रहेगी। जिले में सबसे बड़ी समस्या जो आज की डेट में है वो है नदी के नाम पे करोड़ों रुपए निकालेंगे तो उसका काम नहीं होगा। कैसे इसको आप देखते हो? देखिए, नदी को जिस प्रकार से ये माना जाता है कि नदी केवल खलेसर घाट
और उसके आगे और पीछे केवल खलेसर नदी है। जब तक नदी जिस समय प्रवेश करती है उमरिया शहर में और उमरिया शहर से बाहर निकलती है, इस समूचे पूरे नदी के पैच को जब तक एक विशेष रूप से उसकी एक योजना बनाकर उसके लिए काम नहीं किया जाएगा, तो हमारी ये भी प्राथमिकता रहेगी कि नदी को जहाँ से उमरिया में प्रवेश कर रही है वहाँ से एक विशेष योजना बना के उस पर काम किया जाए। निश्चित रूप से उमरार को अपने पुराने स्वरूप में लाने का प्रयास किया जाएगा।